हेलो गाइस, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ का जियोग्राफी पर बात करेंगे। मतलब क्लास ट्वेल्थ का जियोग्राफी का सिलेबस पर बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये है आप लोगों का जियोग्राफी क्लास ट्वेल्थ के लिए। और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस किस अध्याय को पढ़ना है और किस किस अध्याय को छोड़ना है, ठीक है ना। तो पहला है आप लोगों का मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ये आपको पढ़ना है। ये पहला बुक का है, ठीक है ना। आप लोगों को पता है जियोग्राफी का आप लोगों का 3 बुक है, जिसमें भाग 1 भाग 2 दो पढ़ना ही है। साथ में जो तीसरा है वो प्रायोगिक या प्रैक्टिकल के लिए आप लोग बोल सकते हैं, वो प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। तो हम लोग बुक 1 पर बात कर रहे हैं, जिस पर आप लोगों को पहला अध्याय मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र पढ़ना है। दूसरा विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि भी पढ़ना है। उसके बाद अध्याय 3 जनसंख्या संगठन, यह भी पढ़ना है। अध्याय 4 मानव विकास, यह भी पढ़ना है। अध्याय 5 प्राथमिक क्रिया, यह भी पढ़ना है। अध्याय 6 द्वितीय क्रिया, यह भी पढ़ना है। लेकिन अध्याय 7, 8 और 9 मतलब तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, परिवहन एवं संचार और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये तीनों का तीनों आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। मतलब 7 भी नहीं पढ़ना, 8 भी नहीं पढ़ना और 9 भी। यदि कुल मिलाकर के बात करें कि भाग 1 में आप लोगों का 9 अध्याय में से सिर्फ 1 से लेकर 6 तक ही पढ़ना है। बाकी 7, 8 और 9 आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। और एक अध्याय है अध्याय 10, ठीक है, मानव बस्ती, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। 7, 8 और 9 आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सारा का सारा पढ़ना है। अब बुक 2 का बात करें, जिसका नाम है भारत लोक और अर्थव्यवस्था। ये इसमें आप लोगों का पहला अध्याय जो कि है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, ये आपको पढ़ना है। प्रवास प्रकाश कारण और परिणाम, ये भी आपको पढ़ना है। अध्याय 3 जो है मानव विकास, आपको नहीं पढ़ना है। अध्याय 4 मानव बस्तियां, ये भी नहीं पढ़ना है। अध्याय 5 भू संसाधन तथा कृषि, ये आपको पढ़ना है। अध्याय 4 जल संसाधन भी आपको पढ़ना है। अध्याय 7 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, यह भी आपको पढ़ना है। अध्याय 8 निर्माण उद्योग भी पढ़ना है, जो कि विनिर्माण उद्योग होगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। 9 अध्याय भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, ये आपको नहीं पढ़ना है। और अध्याय 10 परिवहन तथा संचार, ये भी पढ़ना है। अध्याय 11 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपको नहीं पढ़ना है। और अध्याय 12 भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, ये आपको नहीं पढ़ना है। मतलब यदि कुल मिलाकर के देखा जाए तो 12 अध्याय है, और उस 12 अध्याय में से अध्याय 3 अध्याय 4 नहीं पढ़ना है। अध्याय 9 भी नहीं पढ़ना है। अध्याय 11 भी नहीं पढ़ना है और अध्याय 12 भी नहीं पढ़ना है। मतलब 12 में से कुल 5 ऐसे अध्याय है जिसको आपको नहीं पढ़ना है, और वह है 3, 4, 9, 11 और 12। बाकी सारा का सारा आप लोगों को पढ़ना है। अब यदि तीसरा बुक का बात किया जाए, जो कि आप लोगों का प्रैक्टिकल के लिए है, वह है आप लोगों का भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य, जिसमें आपको अध्याय 1 आंकड़े स्रोत और संकलन, ये आपको पढ़ना है। आंकड़ों का प्रक्रमण, ये भी पढ़ना है। आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, ये भी पढ़ना है। अध्याय 4 जो कि है आंकड़ों का प्रक्रमण एवं मानचित्रण में कंप्यूटर का उपयोग, ये आपको नहीं पढ़ना है। और अध्याय 5 भी आपको नहीं पढ़ना है। अध्याय 6 जो है स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी, ये आपको पढ़ना है। मतलब यदि इसका कुल मिलाकर के बात किया जाए तो 6 अध्याय में से सिर्फ अध्याय 5 और अध्याय 4 ऐसे हैं जिसको आपको नहीं पढ़ना है, और बाकी सारा का सारा आप लोगों को इसी तरह पढ़ना है, ठीक है। तो ये था क्लास ट्वेल्थ का आप लोगों का जियोग्राफी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अभी इकोनॉमिक्स पर, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।